रामपुर गांव शांत हो गया है। एक स्पष्ट डर से जकड़ा हुआ है जो हवा में भारी रूप से लटका हुआ है। अचानक एक विशाल बाघ जंगल के किनारे से फट पड़ता है। उसकी दहाड़ रात को चीर देती है। वह जानवर गांव के दिल में तूफान मचाता है। अंधेरे में उसकी आंखें भयंकर अंगारों की तरह जल रही हैं। बाघ के क्रोध को भड़काने, मवेशियों का वध करने और ग्रामीणों पर हमला करने से दहशत फैल जाती है। भय की चीखें हवा में गूंजती हैं। रात में अराजकता छाने पर डर की एक सिम्फनी गूंजती है। गांव, जो कभी एक आश्रय था, बाघ के प्रकोप के जारी रहने से आदिम आतंक का मंच बन जाता है। गांव के मुखिया के घर के अंदर चिंता एक गंभीर घेरे में जमा बुजुर्गों के चेहरों पर रेखाएं खींचती है। फुसफुसाती आवाजें कमरे में गूंजती हैं। हाल ही में हुए बाघ हमलों को लेकर चिंता से भरी हुई है। गांव के पंडित ने गंभीर स्वर में घोषणा की, यह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं है, यह एक प्रेतवाधित प्राणी है। एक भारी चुप्पी छा जाती है जो केवल अनकहे समझौते से टूटती है। एक तांत्रिक को बुलाया जाना चाहिए। जंगल की रात के घुटन भरे कंबल के नीचे एक तांत्रिक एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू करता है। उसका आंकड़ा अंधेरे के खिलाफ एक सिलहूट है। ग्रामीण जंगल के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और नाजुक आशा का एक कैनवास है, क्योंकि मंत्रोच्चार बढ़ता है जो नम हवा के माध्यम से कंपन करता है। एक विशालकाय बाघ छाया से निकलता है। उसकी दहाड़ रात को चीरती हुई तांत्रिक की ओर झपटती है। तेज, अनुभवी चालों के साथ तांत्रिक आग का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता है। ज्वालाएं बेतहाशा नाचती हैं, क्रोधित जानवर को दूर भगाती हैं। जैसे ही तांत्रिक पीड़ित आदिवासियों की आत्माओं से विनती करता है, अंधेरे, यातनाग्रस्त साए बाग के चारों ओर मचलते हैं, फिर धीरे धीरे रात में घुल जाते हैं, यातनाग्रस्त आत्माओं को मुक्त करते हैं।